किसी भी मंत्र जाप में, किसी भी साधना में भाव बहुत जरूरी है। ये वो भाव, ये मूल रूप से वो प्रभाव है जो किसी भी मंत्र को सिद्ध करता है, किसी भी ताकत को हमारे अंतर में पहुंचाता है। भाव, आप किसी का अनुसरण कर रहे हैं, उसी में रम रहे हैं, उसी का भाव, उसी का आचरण, उसी को ओढ़ के बैठते हैं, उसी की पावर के साथ रहते हैं, उसी में मैं समाहित हो रहा हूं। जब ये भाव आपके अंतर में आ जाता है तो मंत्र का अनुसरण शुरू हो जाता है। वहां से मंत्र सिद्धि की ओर चलता है। लेकिन जब बात आती है मंत्रों की, कि मंत्र हमें जपना है, तब हम एक ही चीज समझते हैं, डरते हैं मंत्रों से। वही मन की तरंगे जिनका एक समावेश करके हम एक शब्द बनाते हैं, उससे हम डर रहे होते हैं कहीं गलत ना हो जाए, कहीं ये शब्द मैं ऐसा ना बोल दूं कि इसका ब्रह्मांड पर बुरा असर पड़े या मेरे भाग्य पर इसका बुरा असर पड़े। इसलिए उन शब्दों को हम अपने अंतर्भाव से बाहर की ओर, उन पावरफुल शब्दों को अंतर से बाहर की ओर लाने में डरते हैं। बात तो सही है। जो मंत्र होते हैं, बड़े मंत्र होते हैं, उनका प्रयोग करने से पूर्व कुछ चीजें हमें करनी होती है। एक मंत्र को जब से पूर्व हमें मंत्र उद्धार करना होता है, फिर उसी मंत्र का कीलन करना होता है, फिर उसी मंत्र को हमें शुद्ध करते उसमें संजीवन, उसमें जीवन डालना होता है। ये गुरुगाम्य प्रक्रिया है। उसके बाद उसी मंत्र को शापोद्वार करना, शापों से मुक्त करना, शापोद्वार विधि के साथ करते हैं। तब जाके हमें जप की भी कुलानुसार विधि चाहिए, पुरुषाचरण करना है, उसके बाद होम, तर्पण, मार्जन, फिर मंत्र का अभिषेक करते हुए मंत्र को धारण करना है। इसीलिए आज हम उन मंत्रों से बात करना चाहते हैं जिनका ऐसा लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती, जिन्हें हम अपनी श्वास पे, अपनी आत्मा से डाल दें तो वो पावरफुल प्रयोग, पावरफुल मंत्र हमारे जीवन को सार्थक सिद्ध कर देते हैं। उन्हें कहते हैं बीज मंत्र। एक बात जानने की चीज है, बीज मंत्रों में शक्ति कहां से आती है? क्या है कि इन शक्ति के साथ, इन मंत्रों में, इन शब्दों में पावर होती है? देवनागरी, जिसमें 51 शब्द होते हैं, जिन्हें हम स्वर और व्यंजन कहते हैं, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ये मूल तत्व है। इनमें पावर कहां से आई? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि शिव ने जब सती हुई मां की देह को उठाया, वो अपने पूर्ण रूप में थी, प्रचंड उनमें पावर थी। उन्होंने अपनी शक्ति से अपने शरीर को स्वाह कर दिया, और भगवान शिव को इस गुस्से से उनको उठा करके तांडव उन्होंने शुरू कर दिया। भगवान शिव को इस लीला से बचाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि इस लीला के थ्रू हमें पावर पहुंचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शत को विषक्त कर दिया, उनके शरीर को काट दिया। सुदर्शन से देवी के 51 ही भाग हुए थे, और वही जहां जहां गिरे उन्हें शक्ति पीठ बोला जाता है, और वही देवनगरी है। देवनागरी भी वही है। देवनागरी, आ ई उ का गा 16 स्वर और बाकी व्यंजन। श
दो शब्दों से जुड़ के सुमेरु का रूप काम करता है। यहां आ जो है आकार, जिसको हम आकार कहते हैं, छोटा आ, इसमें देवी के योनि रूप का प्रभाव सम्मिलित है। धरती पर कामरूप पीठ, कामरूप पीठ के नाम से भी इसे जाना जाता है। आकार की साधना मात्र से ही अनिमादी सिद्धियों में एक सिद्धि है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। और दो बड़ा, इसमें देवी की जो शक्ति है वो देवी के स्तन है। जब देवी की शक्ति देह में विभाजित होकर के अंशों में परिवर्तित हुई तो काशिका पीठ नाम से जो जगह आज धरती पे जानी जाती है, वहां देवी के स्तन गिरे और वहां पे आकार की साधना की पावर वहीं से मिलती है। जब देवी सती के दोनों स्तन गिरे और उनमें जल धारा उत्पन्न हुई, दुग्ध धारा के आगे जल धारा प्रचोदित हुई, वही असी और वर्णा नाम की नदियां, उन दोनों धाराओं को, एक को असी और दूसरी को वर्णा नाम की नदियों के नाम से आज भी हम जानते हैं। इसी प्रकार देवनागरी एक ही है। इन शब्दों में जो शक्ति है वो खुद भगवती का पूर्ण स्वरूप है। हमें समझने की जरूरत है कौन सा शब्द हम प्रयोग करें, कहां करें, कैसे करें। कहते भी हैं शस्त्र का घाव अगर लगता है तो कुछ दिनों में अपना अंश मात्र छोड़ करके भर जाता है, लेकिन शब्द का अगर घाव लग जाए तो ये आत्मा पे लगता है। शास्त्र से ये शब्द मिलते हैं, वो शस्त्र से भी भारी होते हैं, आत्मा को घाव दे देते हैं। इसलिए कहते हैं शब्द को प्रयोग करते समय पहले तोलो फिर बोलो। मंत्र का प्रयोग भी बहुत आसानी से किया जाता है। जब हमें पता हो कि बीज है क्या, बीज मंत्र होते क्या हैं, कैसे इनका अनुसरण, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, तो बहुत आसानी से हम इनका पूर्ण फल ले लेते हैं। 5,000 50,000 की जो हमारी भाग्य में लिखी हुई इनकम है, उसे 5 लाख तक भी बढ़ा सकते हैं। मंत्र को समझने की जरूरत है। किसान समझता है बीज को। आज हम बीज की चर्चा कर रहे हैं, किसान समझता है बीज को। इसे किस मौसम में मैं रोपूंगा, इसे किस मौसम में मैं बोऊंगा, तो इस पे ये कब धरती का सीना चीरते हुए बाहर निकलेगा, कब पौधा बनेगा, कब पेड़ बनेगा। निहारता है उसे, संभालता है उसे, पौधे को पेड़ बनने तक, फल बनता है। लेकिन किसान ये नहीं जानता कि फल किसके लिए बना। इसलिए किसान को हम भगवान के ही एक नाम से जानते हैं, अन्नदाता। किसान भी अन्नदाता, वही बीज का रोपण करते हुए उसे फल तक लेके आता है। भगवान भी हमारे अंतर में जो बीज डालते हैं उसे फल बनाते, लेकिन उन्हें पता है, भगवान को पता है कि ये फल का भागी और हिस्सेदार कौन है, किसके लिए मैं ये फल दे रहा हूं। इसीलिए तो उन्हें परमात्मा कहते हैं, परमात्मा। मंत्रों से जो शब्द मिलते हैं उन्हें परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है। यहां छोटी सी बात एक और समझाता चलो कि जब हम भाव, हमारे अंतर में कोई चीज बाहर निकलने की और शुरू होती है तो वो परा के रूप में, परा उसके नाम को, उसको बोला जाता है जहां से वो शुरुआत करती है। उसके बाद जब हमारे शारीरिक बल उसमें जुड़ता है तो वो पश्यंती के नाम से उस शक्ति का स्वरूप बदल जाता है। और मध्यमा हमारे
मध्यमा हमारे मध्य भाग की जो सुषुम्ना नाड़ी है, जब उसका बल उसे मिलता है तो मध्यमा कहलाई जाती है, वही पावर। और जब मुंह के रूप से बाहर निकलती है तो वैराखी हो जाती है, वैखरी उसे बोलते हैं। शब्द उसका नामकरण हो गया। ये कभी मरता नहीं है, सृष्टि में हमेशा शब्द वैराखी के रूप में जब जन्म लेता है तो गूंजता है और अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाता है, जहां पे वो पावर्स उसको खींचती है, जैसे मैग्नेट खींचता है लोहे को, वैसे उसकी तरफ बढ़ता है। तो जब हम भाषा में सरलता लाएं, मंत्रों को, शब्दों का व्याकरण से अच्छी तरह से प्रयोग समझ के करें, तो वो हमारे लिए ब्रह्मांड की उस जगह तक पहुंचता है जहां से वो हमारे लिए वो कार्य करता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है। जय माता दी, जय बगला, जय जय बगला।